हर बच्चे का कॉन्सेप्ट होता है इन इनटू इनसाइड। सर जो इन इनटू इनसाइड है इनको कैसे यूज करें, कहां पे इनका यूज होता है, कहां पे इनटू का, कहां पे इनसाइड का, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, यहां ध्यान दो। मैंने क्या कहा बाबू, हर बच्चे का कॉन्सेप्ट होता है इन इनटू इनसाइड, इन इनटू इनसाइड। सर इनमें फर्क क्या है, कौन सा कहां यूज करना है, किसका क्या कॉन्सेप्ट है, एक एक चीज को नोट कर लेना, पढ़ाऊंगा नहीं कॉन्सेप्ट दूंगा, यहां ध्यान दो। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने कहा इनका प्रयोग होता है आपका में के लिए और के अंदर। क्या कहा बाबू, के अंदर, लेकिन पर मूवमेंट में नहीं होना चाहिए। क्या कहा बाबू, मूवमेंट ना हो, जहां पर तुम्हारा मूवमेंट ना हो, तो यह चीज आपको पता होना चाहिए, जहां पर मूवमेंट ना हो। उसके बाद मैंने क्या कहा, इनटू। इनटू का भी मतलब होता है में और के अंदर, में और के अंदर, लेकिन सर इसमें होना चाहिए मूवमेंट। क्या होना चाहिए, मूवमेंट। सर मूवमेंट कैसे, मूवमेंट हो, मूवमेंट हो। और एक चीज और, ये होता है ट्रांसलेशन के लिए। क्या कहा बाबू, अनुवाद के लिए, अनुवाद करने के लिए इनटू का यूज होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, यहां ध्यान दो। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर के अंदर। क्या कहा बाबू, अंदर के अंदर, अंदर के अंदर, यहां ध्यान दो। अंदर के अंदर का मतलब क्या है सर, यहां पर मैंने कह दिया इन में के अंदर, मूवमेंट में ना हो। यहां पर मैंने कहा इनटू में अंदर, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन यहां मूवमेंट में नहीं हो, यहां मूवमेंट में हो। सर इनसाइड का मतलब क्या है सर, अंदर के अंदर, कोई चीज किसी के अंदर के अंदर है, यहां ध्यान दो। उसके बाद मैंने कहा, यहां पर अब सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली चीज हमें देखना इनका यूज कैसे होगा। मैंने कहा there is a book, there is a pen, sorry, there is a pen in the book, there is a pen in the book। क्या कहा बाबू, पेन कहां पर है, किताब के अंदर, तो यहां पर जो इन लगा, पेन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, पेन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। उसके बाद मैंने क्या कहा, there is a phone, there is a phone in my pocket, there is my phone in my pocket। मेरी जेब के अंदर क्या है, फोन है, तो यहां पर मैंने इनका यूज किया विदाउट मूवमेंट। उसके बाद मैंने क्या कहा, there is water, there is water in the tumbler, इन द टम्बलर। सर गिलास के अंदर क्या है, पानी है, तो यहां पर तुम्हारा कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। सर इस सेंटेंस में तुम्हारा क्या हो रहा, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तो यह चीज आपको पता होना चाहिए, जहां पर तुम्हारा इन आएगा वहां पर कोई मूवमेंट नहीं होगा। इसका और भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा बाद में, यहां ध्यान दो। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर अब देखते हैं इनटू का प्रयोग। इनटू का कॉन्सेप्ट क्या है सर, इनटू के अंदर बट लेकिन मूवमेंट में। कैसे सर, जैसे कि मैंने क्या कहा, ये एक कोई भी चीज है, यहां पर एक बच्चा खड़ा है, क्या खड़ा है, एक खड़ा बच्चा। अच्छा यहां पर क्या है, पानी है, यहां पर पानी है। यदि ये बच्चा इधर कूदेगा, एक चीज और, दूसरा ग्राफ बना देता हूं, समझ में तभी आएगा बाबू। इधर क्या है, मैंने क्या कहा, इधर क्या है तुम्हारा वाटर है, क्या है बाबू, वाटर है, और इधर क्या है तुम्हारा अर्थ है, क्या है, अर्थ है, धरती है। मैंने क्या कहा, इधर है वाटर, इधर है अर्थ, धरती। उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर जो ये बच्चा कूदेगा पानी के अंदर, तो पानी के जब अंदर कूदेगा तो वाटर पर खड़ा तो नहीं रहेगा। एक चीज और, जब यहां पर ये बच्चा कूदेगा तो ये खड़ा रहेगा, ये अंदर तक नहीं जाएगा। जब ये बच्चा इधर कूदेगा पानी के अंदर, तो ये पानी में अंदर तक जाएगा। इस वाटर के सरफेस से और जहां तक ये बच्चा अंदर जाएगा, तो ये जो उसके अंदर मूवमेंट होगा उसके लिए इनटू लगेगा। अब यहां पर जो ये बच्चा इसके ऊपर कूदेगा तो इसके धरती के अंदर नहीं जाएगा। मैंने क्या कहा, जब ये बच्चा यहां से कूदा तो पृथ्वी के अंदर नहीं जाएगा, जमीन के अंदर नहीं जाएगा। यहां पर ये बच्चा पानी में कूदा तो जाहिर सी बात है पानी के अंदर जाएगा, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो इसमें आ जाएगा आपका ऑन। द बॉय जंप्ड ऑन द अर्थ। यहां पर मैंने क्या कहा, द बॉय जंप्ड इनटू द वाटर। क्या कहा, इनटू द वाटर। वो क्यों सर, क्योंकि पानी के अंदर कूदा, पानी पे जैसे कूदा पानी पर खड़ा नहीं रहेगा, पानी पर खड़ा नहीं रहेगा, पानी में अंदर तक जाएगा। कोई भी चीज पानी में अंदर तक जाए, कोई भी चीज अंदर तक जाए लेकिन मूवमेंट में हो, वहां पर तुम्हारा क्या होता है, इनटू का प्रयोग। कैसे सर, अब मैंने क्या कहा, ये चीज हटाइए। अब
अब यहां पर देख रहे हैं सर सेंटेंस क्या होगा, जैसे कि द कैट jumped into the water, द कैट जम्प्ड इनटू द वाटर। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। यहां पर जो इनटू लगा है, जो बिल्ली ने छलांग मारी पानी के अंदर, तो इसका मतलब पानी में अंदर तक गई है। उसके बाद मैंने क्या कहा, और अनुवाद के लिए भी होता है सर। किसके लिए? अनुवाद के लिए। जब किसी चीज को किसी में ट्रांसलेट करना हो, जैसे कि हिंदी को इंग्लिश में करना हो, इंग्लिश को हिंदी में करना हो, तो क्या होगा? इनटू का प्रयोग। जैसे कि यू विल हैव टू translate this sentence into English। क्या कहा बाबू? into English। यू विल हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, तुम्हें यह सेंटेंस ट्रांसलेट करना पड़ेगा। कहां करना पड़ेगा जी? इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में। तुम्हें हिंदी का जो सेंटेंस है वो ट्रांसलेट करना पड़ेगा। कहां पर? इंग्लिश में। तो ट्रांसलेट के लिए भी आपका इनटू का यूज होता है। उसके बाद मैंने क्या कहा, जहां पर तुम्हारा मूवमेंट आ जाए वहां पर तो तुम्हारा इनटू का यूज होगा ही होगा, और जहां पर तुम्हारा ट्रांसलेट का क्वेश्चन आता है तो वहां पर भी तुम्हारा क्या होगा? इनटू का यूज होगा। अब देखते हैं जी इनसाइड का यूज क्या? इनसाइड का मतलब अंदर के अंदर। क्या कहा बाबू? अंदर के अंदर। कैसे? जैसे कि ये तुम्हारा कंपनी है और इस कंपनी में क्या है? ये ऑफिस है। क्या है? ये है ऑफिस। तो मैंने क्या कहा? कंपनी के अंदर है ऑफिस, तो तुम क्या कहोगे? राम इज सिटिंग इन ऑफिस, नहीं, इनसाइड द ऑफिस। राम इज सिटिंग इनसाइड द ऑफिस। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या कहा? अंदर के अंदर कोई चीज है, अंदर के अंदर होना चाहिए। ये जो ऑफिस है ना, जंगल में नहीं बन रहा, बाहर नहीं बन रहा, ये कहां बन रहा है? ये कंपनी के अंदर बन रहा है। तो मैंने क्या कहा? ये राम खड़ा है कंपनी में, राम कंपनी में से चला गया अपने ऑफिस में, तो कहा क्या जाएगा? ये कहा जाएगा कि राम इज सिटिंग इनसाइड द ऑफिस, क्योंकि ऑफिस कहां है? वो कंपनी के अंदर है, अंदर के अंदर है। समझ में आया बात? तो यहां पर क्या होगा? राम इज सिटिंग इनसाइड द ऑफिस। ये चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने क्या कहा? यहां ध्यान दो, यहां पर जो तुम्हारा इन है, इन तुम्हारा जब यूज होगा जब मूवमेंट किसी चीज में ना हो लेकिन किसी चीज के कोई चीज अंदर हो। इनटू का प्रयोग तुम्हारा जब होता है किसी चीज में आपका मूवमेंट हो, कहने का मतलब कोई चीज किसी के अंदर जा रहा है लेकिन सर मूवमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? मूवमेंट। कोई चीज किसी के अंदर है, विदाउट मूवमेंट ना हो, मूवमेंट हो। उसके बाद अनुवाद के लिए क्या होगा? आपका इनटू का यूज होगा। मैंने क्या कहा? इनसाइड का यूज है आपका अंदर के अंदर। कोई चीज किसी के अंदर है तो आपका क्या होगा? इनसाइड का यूज होगा। एक्चुअली में क्या है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।